जवाबदार जालना कलेक्टर है, जालना का महसूल अधिकारी है, तहसीलदार है, भूमि लेख कार्यालय है। जब 558 ही नहीं है तो 559 भी पैदा हो गया और 560 भी पैदा हो गया। कलेक्टर, संबंधित जितने अधिकारी और महानगर पालिका को भी उसमें घेरूंगा, क्योंकि उन्होंने भी पूरे पेपर चेक करना चाहिए था। जिसका पीआर कार्ड ही नहीं है तो तुम उसको परमिशन देते कैसे बांधकाम करने की? आबड़ परिवार ने पूरा अपने नाम पे खेल कर, जेरास के कागज पे खेल करके पूरा बेच बिछा के नक्की कर दिया। मैं 1996 से जालना भूखंड घोटाला के अंदर में पहली जनहित याचिका मैंने 1996 में दाखिल की थी, आपको सबको पता ही होगा। उसके अंदर में 1997 में हमारे विनंती पे संभाजी नगर उच्च न्यायालय ने फाटक कमीशन को यहाँ बिठाया था और सन 2002 के अंदर फाटक कमीशन ने रिपोर्ट दी थी। तो जो सर्वे नंबर की अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, सर्वे नंबर 558, 559 और 560, ये तीनों सर्वे नंबर शहर में बोगस है। इसके बारे में समय वाला पहला पत्र आपके मैंने इसमें दिया, पेज नंबर 2 पे। जालना के एक नागरिक थे बाबा साहब शिवाजी वानखड़े, इन्होंने जालना भूमि लेख अभिलेख कार्यालय को पूछा कि आखिरी का सर्वे नंबर क्या है, तो उसमें भी उन्होंने उनको जो पत्र दिया है उसकी कॉपी आपको दिया हूं कि आखिरी का सर्वे नंबर 557 है। फिर 2004 के अंदर में जालना शहर के नागरिक अभय कुमार आबड़ जी के परिवार ने एक याचिका दाखिल की जिसका पिटीशन नंबर था 1268/2004 औरंगाबाद में संभाजी नगर उच्च न्यायालय में। उस केस के अंदर में जालना की कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर आदरणीय नीलिमा केरकट्टा जी के बिहाफ में जालना के एसडीएम थे कल्याण जी बोरखे, इन्होंने उसके अंदर एफिडेविट दिया उच्च न्यायालय माननीय न्यायाधीश को कि इसके अंदर में 557 के आगे सर्वे नंबर नहीं है। उसकी रजिस्ट्री, आखिरी 57 की रजिस्ट्री की कॉपी उर्दू में है, तो नीलिमा केरकट्टा ने उसको इंग्लिश के अंदर में और मराठी में ट्रांसलेशन करके मंगाई है, उसका भी पुरावा दिया हूँ। फिर जालना के एक नागरिक है जलील जी परसू वाले, उन्होंने सदर बाजार पुलिस चौकी में 558 पे गुना नोंदने के लिए गए थे, तो सदर बाजार ने इनकार कर दिया था। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सदर बाजार को आदेश दिया, तो उसमें भी 420 के गुने दाखिल हुए हैं, उसका भी कॉपी मैंने साथ में लगाया हूँ। जब 558 ही नहीं है तो 559 भी पैदा हो गया और 560 भी पैदा हो गया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं विगत 2018 में तत्कालीन पालक मंत्री बबनराव लोनीकर ने चौकसी के आदेश दिए थे। 2022 में तत्कालीन मंत्री अतुल जी सावे ने फिर से चौकसी के आदेश दिए थे। और विगत 2 वर्ष पहले उसका भी पेज नंबर 1 के ऊपर पे माननीय 20/2/2023 को हमारे महसूल मंत्री 3/12/2022 को उन्होंने एक पत्र लिखा संभाजी नगर के कमिश्नर को, और उसकी लाइन भी ये देखो लिखे हुआ है की हा हे प्रकरण अत्यंत प्रकरण गंभीर असून याची चौकशी करून कारवाई करावी। उसके बावजूद भी कलेक्टर ऑफिस इसकी सीरियसता लेने को तैयार नहीं है। आज प्रेस लेने का विषय क्यों आया है? अभी कल्याण महानगर पालिका में लगभग 25,000 परिवारों का विषय सेम टू सेम केस है। वहां पे ऐसी कागज पत्र बना लिए, कॉर्पोरेशन ने बांधकाम की परमिशन भी दे दी, आज उच्च न्यायालय ने तोड़ने के आदेश दिए हैं। अब मैं अगर ये 15 दिन के अंदर में कलेक्टर ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की हलचल नहीं की तो मैं संभाजी नगर उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट का केस कलेक्टर पे दाखिल करने वाला हूँ कि बार बार विनंती करके भी आप इसके ऊपर पे हलचल नहीं कर रहे। कलेक्टर, संबंधित जितने अधिकारी और महानगर पालिका को भी उसमें घेरूंगा, क्योंकि उन्होंने भी पूरे पेपर चेक करना चाहिए था। जिसका पीआर कार्ड ही नहीं है तो तुम उसको परमिशन देते कैसे बांधकाम करने की? जालना में एक 150 साल से श्री गणेश मंदिर बोल के यहाँ पे है। मेरे पिताजी का और मेरे बड़े बाप फुलचंद जी गुड़वाले का बचपन वो मंदिर के अंदर में गया है। 2013 तक के एसआरपी के पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी कि उनकी जालना में जमीन कितनी है। फिर 2013 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 2014 में हमारी सरकार ने उनको 150 एकड़ लैंड दिए 276/1 में से। तो इन्होंने क्या करे, यहाँ के अधिकारियों ने वो तो हमारे मंदिर की भी जगह उसके अंदर घुसा दिए। हमारा पूरा मंदिर का आज 10 साल से वहां पूजा नहीं है, कल की भी शिवरात्रि की पूजा नहीं होने दी है। उन्होंने हमारे गुरु महाराज की समाधि तोड़ दिए। इसमें पत्र में मैं लिखा हूं, वो समाधि का उद्घाटन तब के तत्कालीन पालक मंत्री हरिभाऊ जी बागड़े आके उद्घाटन करके गए थे। आज जो राजस्थान के गवर्नर है, इतना होने के बावजूद भी उनको कई बार हमने पत्र दिए, कोई दखल लेता नहीं है। उन्होंने 145 करके पटक दिया। अब 145 का भी विषय खत्म करके पूरी जमीन एसआरपी के अंदर में ले ली। तो हमारा बोलना ये है, हम पालक मंत्री से भी विनंती करें, कल मैं जा रहा हूँ
मंगलवार को महसूल मंत्री कने कि साहब इसकी हेयरिंग लेके जो हमारी मंदिर की जगह है वो हमारे मंदिर के हवाले करो, नहीं तो उनको भी देना एसआरपी को, पर हमको पूजा का रास्ता आने जाने का हमारे को खुला करो, हमारा मंदिर का रास्ता कैसा बंद कर सकते हैं। ये 2 प्रकरण के लिए आज मैंने प्रेस बुलाया हूँ। जवाबदार जालना कलेक्टर है, जालना का महसूल अधिकारी है, तहसीलदार है, भूमि लेख कार्यालय है। ये अस्तित्व के अंदर में आई 1996 के टाइम पे महानाम पड़ा इसके अंदर में, जब हमारी जब जनहित याचिका दाखिल करे थे क्या, तो उसमें सब सर्वे नंबर आए थे ये, तो उसके अंदर में कलेक्टर ऑफिस ने बोला कि हमारे कहने आखिरी का सर्वे नंबर 557 है। हाँ, उसके पहले से आई हुई है, उसका पीआर कार्ड बना था, वो बाद में मोरे मैडम नाम के अधिकारी ने कैंसिल करा दी। पीआर कार्ड बना था 58 का, वो कैंसिल करा दी उसने। किसी का ही नहीं है, 58 का नहीं है, 59 का नहीं है, 60 का नहीं है, सब 100 रुपए के बाउंड के ऊपर एफिडेविट दे रहे। वो जो आर्किटेक्ट होते हैं उनके लाइसेंस भी रद्द होने चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, और ये आबड़ परिवार ने पूरा अपने नाम पे खेल कर, जेरास के कागज पे खेल करके पूरा बेच बिछा के नक्की कर दी है। ये सरकारी जमीन हट पे गई और किसी की नहीं हट पे गई। मेरे उससे क्या लेना देना है? मैं कब से लड़ रहा हूं, मेरा 2022 से पत्र है, 23 से पत्र है। तो आज जो लेने का मेरा कारण आपको 5 मिनट पहले बताया सकलेचा जी कि मैं जो परसों से जो टीवी पे देख रहा हूँ, सेम टू सेम केस है मुंबई महानगर पालिका, कल्याण महानगर पालिका। और आज आपके मालूमात के लिए बोल रहा हूँ, आज ही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसे विषयों पे मीटिंग में ठहराव पास किया कि अगर ऐसे जो अनलीगल बांधकाम होंगे उनसे 10 पट पैसा वसूल किया जाएगा, जिसने बेचा उससे, और जिसने लिया उससे 2 पट, और जिसने उससे बेचा उससे 10 पट। मैं खामोश नहीं रहा सर, मैं 2018 में मेरा पत्र है, 18 में है, 20 में है, 22 में है, तो उजागर नहीं करे प्रेस में। 2 साल में 3 साल में कौन थे मित्र की? नहीं तो मेरे को किसी के क्या लेना, मैं मेरी पूर्ति बात करूंगा ना सर जी। नहीं, आप किसी की लाइन को यहाँ मत जोड़ो। मान मेरा विषय मेरे हाथ ये है, और ये विषय कोई मैं किसी के बोलने से नहीं लड़ा। मैं 97 में साथ खुद करता क्या, मेरा तो यह आरोप है कि ये अपन को बचाने में खुद कर की भूमिका, ये तो अभी तक कार्रवाई हो जाती थी उसके अंदर में। उसने उसका पत्र है उसके अंदर में कि इनको बचाओ बोल के हो गए, तो फिर कोई ना कोई शहर का नेता उनके साथ में होगा। तो कोई ना कोई नेता होगा। मैं तो क्या, मैं तो लड़ रहा हूँ ना, मैं किसी के दबाव में आ गया, मैं पीछे लिया गया। तो नहीं तो महसूल कार्यालय बनाया ना भैया उन्होंने। सर जी आप देखो, ऐसा मत करो, आप एक जिम्मेदार तो पीआर कार्ड बन गया था ना, तो कैंसिल करी ना मोरे मैडम ने, तो नहीं है तो जब भी तो कैंसिल हुआ ना। और जिस भी 420 के गुने क्या, आपका क्या बोलना है? हाँ नहीं है ना, तो पर बनाए ना उन्होंने। 50 एकड़ आज वो जमीन लोगों को उन्होंने बेच के मोकले हो गए, आबड़ परिवार वाले, आबड़ जी ने। जो 4 जने हैं ना उसके अंदर नामा है ना। नहीं नाम का है, एफआर में जो नाम है मैं नाम क्यों लूं? एफआर में नाम है, पढ़ो एफआर के अंदर में, ये एफआर है, पढ़ लो एफआर। हाँ 50 एकड़ लैंड का कम से कम हो। ये एक्चुअल में गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे सर्वे नंबर 276/1 और 2 है। ये आएगा सेंट जॉनसन स्कूल के पीछे से लेकर पीछे तक, आगे से लेके पीछे तक 50 एकड़ मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम तो नहीं है। नाम है ना एफआर में फटे हुआ, गवर्नमेंट में एफआर फटा ना भैया, मेरे से पूछेंगे। एफआर है ना उसके अंदर, ये लो एफआर में नाम फटे हुआ है। ये 11 एकड़ पे तो उन्होंने, अरे क्यों मैं तो रिकॉर्ड पे बात करूंगा, मैं मेरे मुंह से उसको बड़ा करूं मैं। तो उससे वसूल करेंगे ना, जिन्होंने गलत किया उससे वसूल नहीं करेंगे क्या? तो ले उनसे वसूल करो 10 पट, हमारा वही बोलना 10 पट वसूल करो जिससे। हाँ तो हमने उसको कहीं तोड़ने का मैं डिमांड ही नहीं किया। आज गवर्नमेंट ने क्या लाई,
जिसने बेचा उससे हम 10 पट वसूल करेंगे। तो मेरा यही बोलना है कि जिसने ये बेचा उससे 10 पैसे पट वसूल करो। क्या समझ रेट कैसे पकड़ना? अच्छा, वो तो गवर्नमेंट रेट आएगा रिकॉर्ड के ऊपर में, जो गवर्नमेंट रेट होंगे वो रेट से। कल 1 रुपए होगा तो 1 रुपए से आएगा, 4 रुपए होगा तो 4 से आएगा। उसका तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हर एरिया का दिया हुआ है ना। हाँ मालूम था, मैं साथ में था ना। हाँ कोई नहीं, वहां आन देते ही नहीं वहां पे हम, इसलिए मैं कल वापस से उसको उजागर किया। जब मेरी पार्टी की दोनों जगह सरकार है और कुछ लोग आके जो मेरे को बोले ये क्या चल रहा है, अशोक जी करवा आए थे वापस मेरे पास में। आगे 25 साल में 15 साल तक आपकी पार्टी की सरकार थी। तो हम हमारी तरफ से कोशिश करते हैं, कमजोर पड़े हम। अब लड़ेंगे, इसी बात प्रेस को बोला, प्रेस के माध्यम से और उजागर करेंगे। हाँ फिर रिकॉर्ड पे है ना। तो हो गई ना रजिस्ट्री। अरे सर जी रजिस्ट्री हो गई ना। रजिस्ट्री हो रहा है, हाँ रजिस्ट्री करे ना, उन्होंने रजिस्ट्री करे ना। बीआर कार्ड नहीं है, तो नक्शा नहीं है, तो तो वही हमारा बोलना है ना। फिर तुमने ये एक काम कर दो, सुनो मेरी बात। आप एक काम करो, तुम्हारा बता रहा हूँ अभी। सर 2 मिनट सुन लीजिए सर। हाँ बोलो ना। तो मैं रेडियो जी बता रहा ना सर जी। आप एक मिनट गड़बड़ मत करो सर। आप एक काम करो, आपके मोबाइल पे पहले वो मंग लो आप, 7/12 मिल रही है 58 59 60। तो उसके ऊपर के आना चाहिए ना, कौन ते रिकॉर्ड पे तूने लिया भाई। जब अगर आखिरी का सर्वे नंबर कलेक्टर ऑफिस क्या बोल रहा, आखिरी का सर्वे नंबर 557 है, तो कोई ना कोई अधिकारी ने कागज बना के जब तभी 58 पैदा हुआ, 59 हुआ, 60 हुआ, तो अभी भी उसका क्या बोलते ये 7/12 अभी भी मिल रही ना उसकी। तो हमारा बोलना है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शासन डालो बोल के 7/12 मिल रही है उसकी अभी भी। देखो तुम्हारे मोबाइल पे मिल रही है। नीलिमा केरकट्टा ने जब पूरा रिकॉर्ड मंगाई तो मराठी में ट्रांसलेशन करके मंगाई ना। तो फिर वो कि भाई सर्वे नंबर आखिरी कौन सा है, वो तो 58 के लिए गए थे ना। पिटिशनर काय के लिए गया था अभय कुमार आबाद कि मेरा 558 सर्वे नंबर सही है। अब पढ़ लो 58 के लिए सर्वे के लिए कौन गया था, अभय कुमार कचूलाल आबाद। उसी के केस में नीलिमा केरकट्टा ने बोली ना कि जालना में 58 सर्वे नंबर बोगस है, 57 के आगे कोई सर्वे नंबर नहीं है। जालना का जो टोज नक्शा है, जो नकाशा है, उसमें भी कहीं भी 58 59 60 का उल्लेख नहीं है। तो बस वो झेरास कागज के बस पे हुई ना। ये जो 57 का जो कागज है क्या, तभी तो 420 के गुने दाखिल हुए ना। फिर 420 कैसे आते? अगर उसकी रजिस्टर ओरिजिनल रहती तो 420 के गुने दाखिल उसमें कैसे होते? अभय कुमार आबड़ पे, अशोक कुमार आबड़ पे, नरेंद्र कुमार आबड़ पे। हाँ होंगे, यहाँ के नेता लोगों का संरक्षण रहा है ने, हमको उस पर बोलना ही नहीं। हम हमारे कागज पत्र पे बात कर रहे हैं। हम पहले भी लड़े, अकेले लड़े, अभी भी मैं अकेला लड़ रहा हूं। हमारी डिमांड ये है कि समय पहले महाराष्ट्र शासन लगाना चाहिए जमीनों को। 58 59 60 पे जो 7/12 घूम रही है मार्केट में, उस पर महाराष्ट्र शासन लगाना। और जो जमीन उन्होंने बेच चुके हैं उनसे 10 पट वसूल जालना कलेक्टर ने करना। और वो लोगों को जो मकान बन गए हैं उनको संरक्षण देके, जिसने धोखा दिया इसके अंदर में उसके ऊपर 420 के गुने दाखिल होना। और जो अधिकारी इसको जिम्मेदार है उनके ऊपर सब पे 420 के एफआईआर पटना। हम 15 दिन के बाद मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा, कंटेम्प्ट का केस दाखिल करूंगा कलेक्टर जालना पे। मैं अकेला दुनिया में आता, मैं अकेला है। हाईकोर्ट में अपने अगर गया उसको केरकट्टा मैडम ने की अपनी जानने, उन्होंने बता दी कि हमारा कब का विषय है 2004 का, 2004 से 2000 20 साल हो गए। तो मैं फाइन बैठेंगे ना, 21 साल निकालने लगा और अभी का 50 साल लड़ेगा। लड़ेंगे, उसको नहीं लगेगा। कल्याण वाले को उनको भी तो लगे ना 48 साल लगे जब जीता कल जाके। वो तो होते रहे, तब कानून है भारत का। हाँ दिया, उसमें क्या पूछने का नेता हूँ कार्य, मैं जिला उपाध्यक्ष, मैं भी कंप्लेन कर सकता हूँ। मेरे धर्म का सवाल है और मैं कोई नाजायज काम नहीं कर रहा हूँ। जायज ऑन रिकॉर्ड पे पेपर है मंदिर के, मैं वस्तु स्थिति सामने लगे दे रहा हूँ। ठीक है ना, देखेंगे ना उसको, जाएंगे मोदी चौक ले जाएंगे विषय को। हाँ अगर 15 हम करना हो कि प्रोसीजर में, मैं पहले 97 पे जाऊंगा क्योंकि उसमें मैं खुद पिटिशनर हूँ। हाँ सर 7/12 है ना उसपे।
हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ये अब तो फिर ये बोलो ये झूठा है। फिर अगर वो सही है तो फिर तुम्हारा एफिडेविट झूठा, ये बोलना कलेक्टर ने कि एफिडेविट हमने झूठा दिए। हाँ तो वही तो फिर मैं सामने फिर लाया क्या मैंने कि जब जानला कलेक्टर बोल रहा कि हमारा आखिरी का सर्वे, वो लेटर है उनका, तो लेटर भी दिया, ये देख लो ये लेटर। वो क्या बोल रहे हैं, आखिरी का सर्वे नंबर 557 है। फिर ये लेटर झूठा है क्या? कल हाँ इसके पहले अस्तित्व में, ये लेटर के पहले से नहीं आया ही नहीं ना, अस्तित्व ही नहीं है ना सर जी। तो उसमें और मालूमात के लिए बोलता हूँ, उसकी आज उसका एनए करेंगे बाद में प्लाटो का उन्होंने, अगर वो जब 7/12 बता रहे तो उसका एनए होना चाहिए कि नहीं? फिर एनए क्यों नहीं करने दे रहे? फिर क्यों एनए की फाइल उन्होंने रिजेक्ट कर दिए? क्यों उन्होंने 558 का जो एनए कर दिए थे क्यों कैंसिल की वो मोहरे मैडम ने? वो वहां पे मंदिर का रास्ता होना, बाकी एसआरपी जमीन रखे मेरे कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ हमारे हिंदुओं को अंदर आने जाने की परमिशन मिलना और पूजा पाठ की परमिशन मिलना। हाँ हाँ हमारा दुर्भाग्य है, मैं तो कबूल कर रहा हूँ ना। राज्य में सरकार तुम्हारी, जालना में 5 आमदार तुम्हारे, मंदिर तुम्हारा, हाँ और रस्ते भी मांगना पड़ रहा है, तो है तो स्वीकार कर रहा ना। तो स्वीकार कर रहा मैं क्या नहीं बोल रहा कि नहीं है बोल, सबको कंप्लेन करे भी है। समय पहले धर्मादायक को करना पड़ता, धर्मादायक को किया, सेकंड में माननीय कलेक्टर साहब को किया, माहिती तो एसपी को भेजा, एसडीएम को भेजा, पंकजा मुंडे जी को भेजा, बावन गुले जी को भेजा, देवा भाऊ को भेजा और पीएम ऑफिस राष्ट्रपति भवन तक दे दिया कॉपी। फाटक कमीशन किसके बोलने से बैठा था? मेरे बोलने से बैठा था। वो फाटक कमीशन में 558 ये बोगस है, ये हमारे याचिका के अंदर में आया हुआ है। वो छोड़ दो अभय कुमार आबड़ की याचिका से मैं कोई लेने, पर उसके ऊपर तो मेरी याचिका थी ना, उसमें मैं वीरेंद्र धोखा नंबर 2 का पिटिशनर था, नंबर 1 का कंटम का केस में जाएंगे हम। मेरी मीडिया से यही विनंती है कि भाई मेरे पेपर अगर सत्य है तो उसके ऊपर महाराष्ट्र शासन लगा, अगर मैं झूठी प्रेस ले रहा हूं तो कलेक्टर ने मेरे ऊपर 420 का गुना दाखिल करना। किससे सपोर्ट मांगा ही नहीं मैंने, सिर्फ एक बार बबन राव लोनीकर से मांगा तो उन्होंने आदेश दिए, अब नीचे मानना तो कलेक्टर ऑफिस के लोगों का काम है ना। हाँ ना, तो बबन राव ने मेरे को आशीर्वाद दी, तभी तो सभी कागज पत्र मिले मेरे को। अगर बबन राव साथ नहीं देते, अतुल साहब साथ नहीं देता, ये राधा कृष्ण विखे पाटिल ने लिखा ना। अच्छा सर जान दो, संभाजीनगर आयुक्त ऑफिस से पत्र है इनको कि भाई महसूल मंत्री का आदेश है, ये गंभीर प्रकरण है, तो फिर अगर मेरी प्रकरण की चौकसी तो चल रही है तो उन्होंने बोलना था कि 58-59-60 बोगस नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं बोल के। मेरी लड़ाई मरे तक जारी रहेंगी। मैं मैदान, मैं राणा प्रताप का आदमी हूँ, मैं कभी भी सामने से लड़ता हूँ। हाँ नहीं कोई याद नहीं, मैं तो रोज लड़ते रहता हूँ, मेरी नींद में भी ये प्रकरण कायम रहता। अगर मेरे को बैठना होता तो मैं कब का बैठ जाता।